जिस गारा से, जिस दलदल से बाबा साहब ने हमको निकाला था, हमारे समाज को निकाला था, आप उस दलदल और गारा में दोबारा घसने का काम कर रहे हो। कौन बचाने आएगा आपको? कोई बचाने नहीं आएगा। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, चारों तरफ इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। साथियों, मंदिरों में मत जाइए आप। जो दोषी लोग हैं जिन्होंने दलित समाज को मंदिर में जाने से रोका है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा मंदिर पर नीला झंडा लहराने का काम बहुजन समाज करेगा। सुन लीजिए शासन प्रशासन, भारत की सरकार, अब भारत के मंदिरों पर भगवा झंडा नहीं, नीला झंडा लहराया जाएगा। और मंदिरों पर, जब हमारे लोग मंदिरों में जाना चाहते हैं तो हम मंदिरों पर कब्जा करके दिखाएंगे। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ेवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी दलित समाज को छुआछूत भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां शिवरात्रि वाले दिन हमारे समाज के महिलाओं को, पुरुषों को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। वो जल चढ़ाना चाहते कि शिवलिंग पर, उनको जल चढ़ाने से रोका गया। साथियों, ये मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है, जहां शिवरात्रि के दिन एक हमारे समाज का युवक मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था और उस गांव की ये परंपरा चलती हुई आ रही थी कि दलित समाज के लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर पूजा अर्चना करते थे और वहीं जल चढ़ाते थे। लेकिन साथियों, पुरुष तो जल चढ़ाकर आ गए बाहर से, कुछ समाज की महिलाएं जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंची, जहां उनको अपमानित किया गया, उनसे बदतमीजी की गई, उन्हें धक्के मार के मंदिर से बाहर निकालने का प्रयास किया गया और उनको जल चढ़ाने से रोका गया। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की घटना है। साथियों, वहां पर लोगों में टकराव की स्थिति बनी, आपस में झगड़ा हुआ, हमारे समाज के लोग भी घायल हुए, अन्य समाज के लोग भी घायल हुए। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामले में सूझबूझ दिखाते हुए दोनों पक्षों से वार्ता की और दलित समाज के व्यक्ति को जल चढ़ाने का प्रबंध किया। पुलिस की मौजूदगी में दलित समाज के व्यक्तियों ने, दलित समाज की महिलाओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। लेकिन साथियों, ये कब तक चलेगा? कहीं पुलिस की देखरेख में हमारे समाज के लोगों की बारात निकलती है, कहीं पुलिस की देखरेख में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, कहीं देखरेख में मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन साथियों, ये ऐसा कब तक चलेगा? परम पूज्य बाबा साहब ने हमको मंदिर का रास्ता नहीं बताया था, परम पूज्य बाबा साहब ने हमको किताबों का रास्ता बताया था, स्कूल का रास्ता बताया था, हमको शिक्षा ग्रहण करने का रास्ता बताया था। लेकिन हमारे लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में पड़ते हुए मंदिर के रास्ते को अपनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज और स्कूल और किताबों को रास्ते को छोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज का विनाशकारी साबित होगा, समाज इससे बर्बाद होगा। जहां एक तरफ पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि दलित समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो बब्बर शेर बन जाएंगे, वो घुर्राएंगे, वो काटेंगे, अपने हक और अधिकार मांगेंगे। इसलिए भारत में मनुवादी लोगों की ये चाल है कि दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को भटकाकर उनको मंदिरों में घुसाया जाए। ऐसा ही एक बयान अभी पिछले दिनों आपने मोहन भागवत जी का भी सुना होगा कि ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई हैं, ये जातियां ब्राह्मण समाज ने बनाई है।
जब मोहन भागवत जी को यह पता है जातियां ब्राह्मण समाज ने बनाई है, तो जातियां भारत से खत्म क्यों नहीं करा दी जाती? और जब मोहन भागवत जी दलितों के इतने हिमायती हैं, उन्हें दुख दर्द का एहसास होता है, तो भारत में दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया दिया जाता? फिर आरएसएस का दलित व्यक्ति को प्रमुख क्यों नहीं बनाया जाता? जब मोहन भागवत जी दलितों के इतने बड़े हितैषी हैं, तो मोहन भागवत जी अपने पद से त्याग दें और दलित को आरएसएस का प्रमुख बनाए। हम तो जब जानेंगे मोहन भागवत जी समता, समानता और भाईचारे की बात करने वाले हैं। क्योंकि आप बयान तो कोई भी दे दे कि भगवान ने जातियां नहीं बनाई, ब्राह्मण समाज ने बनाई है, तो ब्राह्मण समाज को आप धूल चटाने का काम कर रहे हैं, तो उसको अमली जामा पहनाइए। आरएसएस का दलित समाज के व्यक्ति को प्रमुख बनाइए, भारत में दलित व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाइए। तो हम तो जब जाने मोहन भागवत जी को कि वो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का दर्द समझते हैं और उनके लिए काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इतनी दर्द भरी घटना ये खंडवा जिले से आई है जो सुन के भी कान चौंक जाते हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे समाज के लोगों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है। अरे, मैं उन अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग मंदिरों में जाते हैं, जो लोग पूजा अर्चना करने लाइनों में लगते हैं। अरे, बाबा साहब ने तो अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया तुम्हें शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, तुम्हें हक और अधिकार दिलाने के लिए, और आप पाखंडवाद और मंदिरवाद में पड़े हुए हैं आज भी। अरे, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करें, उनको पढ़ें, उनको अपनाइए। इन मंदिरों में कुछ नहीं रखा। जो लोग आपको मंदिरों से जाने को रोकते हैं, तो आप जाते ही क्यों हो मंदिरों? आप अपनी वैल्यू खुद खत्म कर रहे हो। अरे, अपने आप को साबित करो। जो लोग आपको मंदिरों में खींच कर ले जाएं, मंदिर तो आपके पास खुद चल के आ जाएगा जिस दिन तुम एकत्र हो जाओगे, अपने हक अधिकार जान जाओगे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ें, जिसमें बाबा साहब ने संपूर्ण पाखंडवाद का विरोध किया है। और हमारा उद्धार मंदिर से नहीं होगा, हमारा उद्धार कॉलेज और स्कूलों से होगा, शिक्षा ग्रहण करने से होगा। और सरकार की नीतियां हैं, शिक्षा को दिन प्रतिदिन महंगाई की तरफ ले जा रही है। आज गरीब का बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, और आप फिर पाखंडवाद में पड़े हुए। जिस गारा से, जिस दलदल से बाबा साहब ने हमको लिकाड़ा था, हमारे समाज को लिकाड़ा था, आप उस दलदल और गारा में दोबारा घसने का काम कर रहे हो। कौन बचाने आएगा आपको? कोई बचाने नहीं आएगा। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, चारों तरफ इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। साथियों, मंदिरों में मत जाइए आप। खंडवा जिले से जो लोग जल चढ़ाने जा रहे थे, वो एक पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, उससे अपने आप को प्रभावित बताते हैं और उसके विचारों पर चलने का काम कर रहे हैं। वहां के लोग कह रहे हैं कि हम पंडित मिश्रा से प्रभावित हैं और उनके विचारों पर चलते हुए हम यहां जल चढ़ाना आए हैं। हम भोले शंकर को मानते हैं। बताइए, अरे, बाबा साहब ने अपने बच्चों को गवा दिया और आप इस मिश्रा के चक्कर में पड़ रहे हैं। ये मिश्रा लोग, ब्राह्मण लोग आपके हितैषी होते तो आज भारत में आपकी दुर्दशा ये होती। जो आपको मंदिरों में से जाने से भी रोका जा रहा है, आपको स्कूलों में पानी पीने से रोका जाता है, आपकी बहन बेटों के साथ खुलेआम बदतमीजी की जाती है, कानून में भी आपको इंसाफ नहीं मिलता है, और आप मंदिरों में जा रहे हो। ये प्रदीप मिश्रा के से आप अपने आप को प्रभावित बता रहे हो कि हम इनके
फॉलोअर हैं, इनके समर्थक हैं और इनके कहने के बावजूद हम मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं। अरे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, उनको कफन तक का मुयस्सर नहीं हुआ था, उनको पढ़ाई लिखाई भी मुयस्सर नहीं हुई थी और आप उनकी बलिदानी को पानी में बहाने का काम कर रहे हैं। अरे बाबा साहब ने तो आपको बौद्ध धर्म का रास्ता बताया था और बौद्ध धर्म समता, समानता और भाईचारे पर आधारित है, तो बौद्ध धर्म को अपनाइए। परम पूज्य बाबा साहब ने तो बहुजन समाज को बौद्ध धर्म का रास्ता बताया था। और वो क्यों बताया था? वो इसलिए बताया था जब बाबा साहब के पास भारत के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा डिग्रियां होने के बाद भी उनको सम्मान नहीं मिला, हिंदू धर्म में उनको सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने मजबूर होकर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात कही थी और बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और जब बाबा साहब को सम्मान नहीं दे सकते यहाँ के हिंदू लोग, तो आपको तो क्या सम्मान देंगे? तो ये पाखंडवाद, मंदिरवाद को छोड़िए, स्कूल को ग्रहण कीजिए, शिक्षा को ग्रहण कीजिए, कॉलेज का रास्ता अपनाइए। जो बाबा साहब की जो उंगली का इशारा आपने कभी देखा होगा, वो स्कूल और कॉलेज की तरफ जाता है, ना कि मंदिर की ओर जाता है। मंदिर करते हो बाबा साहब विरोधी थे, ऐसे पाखंडवादियों से आप दूर रहने का काम करें। और जो ये घटना खंडोर जिले की है, तो हम वहां के शासन प्रशासन से मांग करते हैं, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने दलित समाज को मंदिर में जाने से रोका है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा मंदिर पर नीला झंडा लहराने का काम बहुजन समाज करेगा। सुन लीजिए शासन प्रशासन, भारत की सरकार, अब भारत के मंदिरों पर भगवा झंडा नहीं, नीला झंडा लहराया जाएगा। और मंदिरों पर, जब हमारे लोग मंदिरों में जाना चाहते हैं, तो हम मंदिरों पर कब्जा करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।